एपिसोड 5 मुक्ति या नया श्राप। सोनपुर की सुबह बदली हुई थी। सूरज की रोशनी साफ थी, हवा में धुएं की बदबू नहीं थी और पहली बार गांव में खामोशी डरावनी नहीं लग रही थी। लेकिन राघव जानता था, खामोशी अक्सर तूफान से पहले आती है। उसकी छाती पर उभरा हुआ जला हुआ निशान अब भी मौजूद था। वो निशान दर्द नहीं देता था, लेकिन हर धड़कन के साथ उसे याद दिलाता था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। माँ उसके सामने बैठी थी। तू कहीं मत जा राघव। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव ने बहुत कुछ खो दिया है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ उनका हाथ थामा। माँ, अगर मैं रुका तो जो बाकी है वो भी जग सकता है। माँ समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें डर महसूस हो गया। पहला संकेत। उसी रात तालाब के किनारे एक बच्चा रोता हुआ मिला। गांव वाले पहुंचे तो बच्चा बेहोश था। उसके हाथ में मिट्टी से सनी हुई थी और मिट्टी पर जले हुए अक्षर खुदे हुए थे, अधूरा। राघव को बुलाया गया। जैसे ही उसने वो शब्द देखा, उसकी छाती का निशान जल उठा। माया, उसने मन ही मन कहा। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया, तालाब का पानी अचानक काला पड़ने लगा और उसकी सतह पर एक चेहरा उभरा। माया का नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी का, हरगोविंद दादा। राघव पीछे हट गया। दादा, उसने कांपते स्वर में पुकारा। पानी से आवाज आई, श्राप खत्म नहीं हुआ है बेटा, बस रूप बदला है। सच्चाई का दूसरा चेहरा। राघव समझ गया, माया सिर्फ एक कड़ी थी। असल श्राप डर था, और डर का बीज कई पीढ़ियों पहले बोया गया था। दादा की आत्मा ने उसे सच दिखाया। एक दृश्य, सोनपुर की शुरुआत। एक बड़ा यज्ञ, गांव की रक्षा के नाम पर एक इंसान की बलि। वो बलि माया की नहीं थी, वो बलि थी हरगोविंद के पिता की। और हरगोविंद ने डर के सहारे गांव को बांधे रखा था। माया की मौत उसी डर की आखिरी परत थी। तो क्या माया निर्दोष थी? राघव ने पूछा। आवाज आई, हाँ और नहीं। उसकी आत्मा को बदले ने बांधा था, लेकिन असली श्राप हम थे। तालाब का पानी फिर से शांत हो गया। अंतिम चेतावनी। उसी रात राघव को सपना आया। माया सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बल्कि शांत। मैं चली गई हूँ राघव, उसने कहा, लेकिन गांव अभी नहीं सुधरा, तो मैं क्या करूं? राघव ने पूछा। माया ने उसकी छाती के निशान की ओर देखा। या तो इसे स्वीकार करो या फिर इसे जला दो। कैसे? माया ने एक ही शब्द कहा, अग्नि। अग्नि अनुष्ठान। अगली रात अमावस्या। राघव अकेला जंगल के उसी मंदिर में पहुंचा, वही जगह जहां माया जली थी। उसने मंदिर के बीच आग जलाई, अपने खून से वही तांत्रिक चिन्ह बनाया, लेकिन इस बार डर से नहीं, स्वीकार से। अगर ये श्राप मेरे खून में है, उसने आग की ओर देखते हुए कहा, तो ये यहीं खत्म होता है। आग भड़क उठी। उसकी छाती का निशान जलने लगा, इतना तेज दर्द कि वो चीख पड़ा। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी, रोने की, चीखने की, डर की। गांव की सारी अधूरी आत्माएं माया की आवाज आखिरी बार आई, डरो मत राघव, डर ही इन्हें जिंदा रखता है। राघव ने आंखें बंद की। अब कोई नहीं डरेगा। उसने खुद को आग के करीब कर लिया। सुबह सोनपुर जागा। मंदिर राख हो चुका था, लेकिन जंगल हरा भरा था। तालाब का पानी साफ था। गांव के लोग जमा हुए और बीच में राघव, जिंदा। उसकी छाती पर कोई निशान नहीं था। माँ रो पड़ी। हरगोविंद दादा की तस्वीर अपने आप गिर पड़ी। गांव में पहली
बार कोई फुसफुसाहट नहीं थी। मुक्ति। राघव जाने लगा। गांव के बाहर एक पत्थर पर अब 2 नाम खुदे थे, माया और डर। राघव ने आखिरी बार पीछे देखा, हवा चली और उसे लगा किसी ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम आज़ाद हैं। आप लोग देख तो रहे हमारे चैनल पे कहानी तो सुन रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक तो कर दिया करो, एक लाइक बस चाहिए प्लीज़।